हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल से लेसन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और अभी तक हमने परसेंटेज से कुछ लेसन कर लिए थे और हम पढ़ रहे हैं अभी जो हमने दो तीन लेसन पहले हमें टाइप पढ़ा था उसे क्वेश्चन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उसके जो क्वेश्चन हो गए वो पढ़ेंगे हम शेष वेतन वाले क्वेश्चन। शेष वेतन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, मुझे याद है कि उसमें क्या हुआ था कि जैसे कोई भी 20% मान लो उसकी सैलरी, मतलब जो भी उसने क्या किया उसने कहीं भी मतलब बैंक में या फिर किसी को अनाथालय में उसने दान किया था। ठीक है, उसने अनाथालय में उसने क्या कर दिया, दान कर दिया था और बोला था कि शेष का 75% शेष का 75% उसने बैंक में जमा कर दिया। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ये आपके साथ लाभ आने में भी काम आता है ये वाला टाइप। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इसमें दो तीन प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, तो आज करेंगे हम शेष वेतन वाले क्वेश्चन। शायद हमारे अप्रोक्सीमेटली 10 के अप्रोक्सीमेटली हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, और अभी हम कम से कम भी अप्रोक्सीमेटली या 20 से 30 क्वेश्चन और करेंगे अभी तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, अपनी स्क्रीन पर देखना, वीडियो को पॉज करना, पहले खुद करने की कोशिश करना, बाद में मैं तो आपको बता दूंगा। ठीक है, आता तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी आता तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो करने की कोशिश करो। स्क्रीन पर आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे कुछ मार्क कर देता हूँ, जैसे मान लो उधर आप क्वेश्चन रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, उसका सर स्क्रीन पर उधर मतलब ये से नहीं कि मतलब बोर्ड पे क्वेश्चन रहेंगे, आपकी स्क्रीन है जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, एक साइड में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एक साइड में आपको सॉल्यूशन उसका करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले देखो आप, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मंदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? ठीक है, नीलम क्या कर रही है? नीलम ये कर रही है कि उसकी कुल जो भी आय है, नीलम की जो भी आय है वह 20% कहाँ खर्च कर रही है? वह शायद घरेलू खर्चों पे खर्च कर रही है। 20% मकान के किराए पर, 20% वह मकान के किराए पर खर्च कर रही है। ठीक है, और बाद में बोले कि शेष का 75% वह क्या कर रही है? वह जो भी उसके घरेलू खर्चे है वहाँ पे क्या कर रही है? वह घरेलू जो भी खर्चे उसके वहाँ पे आप क्या कर रही है? वो खर्च कर रही है। ठीक है, इतनी सी बात बोलिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे हुए? वो किसने दिया है? उसके पास कितने रुपए बचे हुए? वो बचे हुए 3600 रुपये। ठीक है, 3600 रुपये। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि उसकी कुल आय कितनी है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसकी कुल आय कितनी है। तो शेष वाले क्वेश्चन होते हैं आपके पास, एक तो ये तरीका होता है कि आप बेस वैल्यू क्या मान लो, आप बेस वैल्यू 100 मान लो। कि क्या बोल रहा है? 20% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अगर उसने 20% उसने खर्च कर दिया तो 100 का 20% कितना होता है? वो 80 होता है। उसने 20 खर्च कर दिया तो बचे कितने? उसके पास 80 रुपये बच गए। तो अब बोल रही है उसके पास 80 रुपये उसके पास बच गए। अब फिर से क्वेश्चन बोल रहा है कि वह 75% है, सॉरी यहाँ पे 70% है। यहाँ पे थोड़ी मिस कर दिया मैंने, मिस प्रिंटिंग कर दी। यहाँ पे कितना है? 80%, उसका 70% क्या कर रही है? वह घरेलू खर्चे पे वह कर रही है। कुछ भी मतलब सामान लाते हुए कुछ भी जो घरेलू खर्चे होते हैं, 56 और उसने क्या कर दिया? 56 रुपये उसने घरेलू खर्चों पे इन्वेस्ट कर दिया। फिर उसने क्या किया? खर्च कर दिया, इन्वेस्ट तो नहीं किया। ठीक है, तो अब बताओ 80 में से उसने 56 रुपये उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो उसके पास कितने रुपये बचे? वो बचे 24 रुपये। ठीक है, उसके पास कितने रुपये बचे? वो बचे 24 रुपये। अब बताओ, शायद क्वेश्चन हट गया होगा उधर से, तो 24 रुपये बचे, 24 रुपये उसके पास बच गए। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि उसके पास तो 36 रुपये बचे। क्वेश्चन क्या बोला है? उसके पास तो 36 रुपये बचे हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें टोटल इनकम चाहिए। देखो यहाँ पे हमें टोटल हमने क्या माना है? हमने 100 माना है, तो इसे 100 बना लो आप। ठीक है, इसे आप क्या करो? 100 बना लो। इतने से करना है आपको, जो आपकी कुल आय वो आ जाएगी। ध्यान दो यहाँ पे, अगर उसके पास 24 रुपये बचते हैं तो मुझे एक का कितना मिलेगा? 36 में क्या कर दो आप? इसमें क्या कर दो? इसमें भाग लगा दो। और किसी चाहिए आपको? 100 की चाहिए तो 100 निकल जाएगा यहाँ पे बाद में 24 और बाद यहाँ 36। ठीक है, यहाँ 50 और यहाँ पे अगर 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आते कितने? 15,000। तो उसकी कुल आय कितनी है? वो है
15,000। फिर से समझ लो, शायद आपको कम समझ में आया होगा कि सर ने क्या बता दिया, 24 के बराबर 3600 लिख दिया, क्या कर दिया, कोई बड़ी वाली दिक्कत नहीं। फिर से समझा देता हूँ आपको। मुझे बताओ, नीलम ने मकान किराए पे कितने रुपए खर्च किए? आप कहोगे सर उसने मकान किराए पे 20% अपने कुल आए थे उसमें से खर्च कर दिए, ठीक है। शेष पे जो शेष उसके पास जो रुपये बचे उसमें से 70% उसने क्या किया, घरेलू जो खर्चे थे उस पर लगा दिए। अब उसके पास कुल कितने रुपये बचे हैं? किसी ने बस यही बोला कि उसके पास कितने रुपये बचे हैं, 3600 रुपये बचे हैं। अब हमने ये तरीका अपनाया कि मान लो उसके पास, हमें नहीं पता कि उसकी वास्तव में इनकम कितनी है, मान लो उसकी इनकम कितने रुपये है, वो 100 रुपये है। इतने से माना हमने, उसने 20% मकान किराया दे दिया, मतलब उसने 100 में से 20% 20 रुपये होते हैं, 20 रुपये उसने मकान मालिक को दे दिए कि ये आपका मकान किराया है, आप ले लो, ठीक है। अब उसके बाद कितने रुपये बचे, 80 रुपये बचे। अब कह रहा जो 80 रुपये बचे उसमें से 70% उसके खर्च हो गए। ध्यान रखना, 80 में से 70% निकालना, कभी ये गलती मत करना कि आप 100 में से 70% निकालना चल जाओ, तब तो बाद में 10 रुपये बचेंगे उसके पास, क्योंकि 20 तो यहाँ दे रहा है, बाद में 100 क्या कर 70% क्या करा वहाँ दे रहा है, तो आपके पास 10 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 20 और 70 कितने होते हैं, वो 90 होते हैं। ऐसा गलती नहीं करनी है। ये बोला शेष, जहाँ भी शेष दिया हुआ वहाँ पे क्या करना है आपको, जो बचा है उस पर निकालना है। तो 80 का 70% कितना होता है, वो होता है 56, क्योंकि 7 2 56, वो कितना होता है 56। और 80 में से आपको 56 उसने किसी ने दे दिए, घरेलू खर्चे पे खर्च कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद कितने रुपये बचे, अब उसके बाद बचे 24 रुपये। तो अब बताओ, बस अब हमारे पास उसके पास 24 रुपये बच गए। बस क्वेश्चन ने क्या दिया है, उसके पास कितने रुपये है, 3600 रुपये है। तो हमें क्या करना है, हमें तो टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम है कितनी उसकी, हमने क्या माना, अज्यूम किया है 100 रुपये, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे क्या मल्टीपल में, तो इधर क्या गया, डिवाइड में चला गया। और अगर हमें 100 की चाहिए तो 100 से सिंपल सा मल्टीपल कर दो, 100 से यहाँ पे सिंपल सा मल्टीपल कर दो। अगर इस साइड हम मल्टीपल कर दे तो हमें इस साइड में क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल करेगा, तभी तो बराबर होंगे ना। देख बराबर का निशान है, तभी तो बराबर होंगे ना। अगर ध्यान रखो, अगर हमारे पास कुछ भी वो तोड़ने वाला होता है, इसमें 52 किलो, इसमें 52 किलो है, अगर इसे हम 1 किलो रख दें तो 53 किलो हो जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगा। और वापस इसे बराबर करना तो इसी वाले को हमें 1 किलो वापस देना पड़ेगा। तो हमने इसे 100 दे दिए, इसे भी 100 देना पड़ेगी ना। तो हमें 100 का जो हमने कुल इनकम मानी उसकी, वो कितनी आ गई, 15,000 आ गई। एक तो ये तरीका आपके पास करने का, ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या है इसका, नेक्स्ट क्या है इसका, वो देखो। माना मैंने रेशियो से करने की कोशिश की, इसकी मैंने रेशियो से करने की कोशिश की। मैंने माना 3600 रुपये, मैंने माना कि पहले उसके पास ये था, उसके पहले वाला, और ये है अब, ठीक है। मैंने माना पहले उसके पास जो कितने रुपए थे, 10 रुपये थे, जिसमें से फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो थी 1/5, ठीक है। सिंपल सा कर लेते हैं। पहले उसके पास 5 थे, अब कितने उसके पास 4 है। सेकंड में देखो, पहले उसके पास 10 थे, अब कितने उसके पास 3 है। देखो 70 खर्च कर दिए, इसका मतलब 70 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 7/10। किसे निकाला मैंने, पहले बता दिया आपको, जाके पहले वाले वीडियो देख लिए। अगर पहली बार इस वीडियो देख रहे ना, तो यहाँ पे रहने आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत देखोगे कि सोचेंगे आप सर क्या पढ़ा रहे हैं। अब 2 मिनट रहोगे चैनल पे, और फिर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आप गायब हो जाओगे चैनल से। तो इससे अच्छा है कि मैंने जहाँ से पढ़ा है वहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो यहाँ तक आते आते चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि मैंने 70% को 7/10 कैसे लिखा है, बस, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब ध्यान दो, कमी की जब खर्च करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करिए, 10 में 7 घटा देंगे, बटा 10, तो कितना बचा 3। तो पहले 10 था, अब कितने पास हमारे पास, वो है 3। सिंपल सा मल्टीपल कर दो, 50, ये कितना है, 4 दिए 12, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, 25, और कितना आ गया 6। तो अब देखो हमारे पास, उसके पास पहले क्या थी, उसके पास 25, अगर पहले उसकी इनकम थी, तो अब कितने पास कितनी है उसकी, बचे हुए उसके पास 6 रुपये बचे हुए। 6 की वैल्यू क्या दिए हुए, 3600 दिए हुए, तो 6 का कितनी बार गया, 6 गया, कितना बचा 600। अगर हमें 100 की निकालनी है, नहीं गलती कर दी मैंने शायद तक, 4 दिए 12, हाँ 6, अगर 6 की वैल्यू हमें शेष बचा है 3600 दी हुई है, तो 600 आ गई, हाँ सही है। तो 6 की वैल्यू कितना आ गई, 600 आ गई।
सॉरी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 600 आ गई, तो हमें उसकी कुल आय कितनी है, कुल आय उसकी 25 रुपये है। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, 600 को आपको 25 से मल्टीपल कर देना है। मैंने 25 से मल्टीपल क्यों किया इसे, मैंने 25 से मल्टीपल इसलिए किया है कि उसकी कुल आय कितनी है 25 रुपये, उसके पास बच्चे भी कितने हैं, खर्च करने के बाद 6 रुपये बच्चे हैं। 6 की वैल्यू हमने क्वेश्चन में दी हुई है 3600, तो 6 की मैंने वैल्यू 3600 ले ली, और 6 को हम 36 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, 00 आगे है, तो यहाँ पे भी हमने उतार लिए। तो अगर उसकी आय अब तो ए का मान ये है, तो हमें 25 का मान निकालना, तो 25 सिंपल से मल्टीपल कर दो, 25 का 150, और उसकी इनकम कितनी आ गई, वो आ गई 15,000 रुपये। ठीक है, रेशियो से करना थोड़ा आसान रहेगा, मैं वापस रिकमेंड से करूँगा आपको कि क्वेश्चन वाले ऐसे क्वेश्चन रेशियो से करना, ठीक है, उससे आसान रहता है। तो थोड़ी लेंथी क्वेश्चन आएंगे, जब हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, इससे भी और अच्छे लेवल के, तब आपको बता दूंगा कि रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि मतलब ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। पहले वीडियो को पॉज करना, पहले खुद करने की कोशिश करना, फिर आपको अगर समझते हो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, और हाँ कुछ अगर मेरे भाई को चैनल पर नहीं हो या मेरे बहन को चैनल पर नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके नहीं जाना आपको, सब्सक्राइब ऐसे नहीं जाना आपको। ठीक है, एक व्यक्ति ने क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया और शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% एक टेस्ट को दे दिया। तो इस प्रकार उसके पास लास्ट में बचे हैं, वो बचे 10,080 रुपये। तो उसकी आय कितनी थी। उसने पहले क्या किया, पहले उसने 20% अपने बेटे को, बड़े बेटे को दे दिए, फिर शेष का क्या किया उसने, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया, फिर शेष का 10% उसने किसी ट्रस्ट में क्या कर दिया, ट्रस्ट में उसने क्या कर दिया, दान कर दिया। अब उसके पास 10,080 रुपये बचे हैं। कितने बचे हैं उसके पास, 10,080 रुपये बचे हैं। तो पूछा उसकी आय कितनी थी, ये पूछा ना। हाँ ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। ये क्या है, बड़े बेटे को दिए थे, ये छोटे बेटे को दिए थे, आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको क्या समझाया था, ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले, ऐसे क्वेश्चन आपको जहाँ भी आपको मिले, कुछ नहीं करना, रेशियो से कर लो। रेशियो क्या था हमारे पास, 20% कम हो रहा है, मतलब उसकी इनकम क्या है 20% कम हो रही है, क्योंकि उसने बड़े बेटे को दे दिया। 5 थी 4 हो रहा है, 30 की बात कर रहा है, 3/10 है, 10 थी कितने हो गए 7 हो गई। 10% डिग्रीज की बात कर रहा है, 10 थी कितने हो गए 9 हो गई। ठीक है, समझ में आया इतना सा। हाँ ठीक है, आ गया, क्योंकि हम जब डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो हमें कम करना पड़ेगा वो संख्या। ठीक है, तो कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 500, कितना आ गया 500, ये कितना 728 और कितना है 728 को जब हम 9 से मल्टीपल करते हैं, 700 तो 9 72 ऐसा लगे, सॉरी 9 72 7 और 9 18 5 होते 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 500 और 252, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया कि उसके पहले इनकम क्या थी और अब उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं। और हमें 252 की वैल्यू हमें किसने दी है 10,080 रुपये। ठीक है, 10,080 रुपये। अब कैसे करोगे आप, सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा इसे 40 से मल्टीपल कर देना है। 40 से मल्टीपल क्यों कर रहा हूँ कि अगर आप इसे 252 को जब आप 40 से मल्टीपल करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10,080 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 ते 20, उस लगी 2, 4 दूनी 8, 2 10, 2 10। ठीक है, 0 का 0 आ गया। हमें से क्या किया, सिंपल सा 40 से मल्टीपल कर लिया। किसी ने क्या पूछा है, किसी ने उसे कुल आय पूछी है, कुल आय कितनी है उसकी, कुल आय यही तो है। खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा, 252 बच गया। कुल आय उसके पास 500 रुपये है, 252 उसकी खर्च करने के बाद आ गई। अब ध्यान दो, कुल आय उसकी कितनी आई हमें नहीं पता, हमें 252 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई, ये कितनी दी हुई है। ठीक है, तो हमें सिंपल सा इसे जब हम 40 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास ये आता है। तो कुछ नहीं करना, इससे भी 40 से मल्टीपल कर देना आपको। जब हम 500 को अगर हम 40 से मल्टीपल करते हैं तो 4 तो 20, उसकी कुल आय कितनी आ जाएगी 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये कौन से ऑप्शन में है, 20,000 रुपये के ऑप्शन में है नंबर 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा रेशियो से करना। अब हर क्वेश्चन आपको मैं रेशियो से कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी हैबिट हो जाए, क्योंकि थोड़ा आसान होता है ना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा अपने वेतन का
राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसकी मासिक वेतन बताओ। उसने कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। शेष वेतन वाले की तो बात ही नहीं करी, सिंपल सा कुछ नहीं करना। राधा ने कुछ नहीं किया, राधा ने 40%, फिर क्या है 20%, 10% और 10%, ठीक है 20%, 10% और 10% ये खर्च कर दिए। शेष की कहीं भी बात नहीं कर रहा है, शेष की ये कहीं भी बात नहीं कर रहा। इसका मतलब इन्हें जोड़ लूँ, कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है 80 हो गया और 100 में से घटा दो, क्योंकि 100% टोटल होता है और उसमें से उसने 80% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। बचा कहता 20% और 20% वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 20% वैल्यू दी हुई है हमें 1500 और हमें निकालना कितना है 100% वैल्यू निकालनी है। तो 5 से मल्टीपल करोगे हम 20 के तभी तो 100 मिलेगा हमें। जब हम 5 से मल्टीपल करते हैं 20 को तो 100 मिल जाएगा। सिंपल सा इससे भी 5 से मल्टीपल करें तो 15 5 75 और कितना आ जाएगा 7500। तो जो उसकी क्या पूछा है इसने, उसने पूछा कि उसका मासिक वेतन कितना है, तो ऑप्शन नंबर 2 है 7500 उसका क्या है मासिक वेतन है। ध्यान दो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया है कि उसने टोटल मान लो कि 100% उसने उसकी इनकम है, ठीक है उसमें से 40% उसने खर्च कर दिए, ये भी उसने खर्च कर दिए, ये भी उसने खर्च कर दिए और ये भी इसने खर्च कर दिए। ध्यान रखना अभी उसने शेष की बात नहीं की है, ये शेष में से उसने डायरेक्टली खर्च कर दी है, ठीक है तो उसमें डायरेक्टली खर्च करते हो दौड़ो और डायरेक्टली 100 में से घटा दो। 20% हमें वैल्यू दी हुई है उसके बराबर रख लो और 100 की वैल्यू निकालो, इतना सा काम करना है बस, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इसमें क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12/2% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है तथा शेष का 30% मकान किराए पर। इस प्रकार उसके पास 3940 रुपये शेष रह गए तो उसका वेतन कितना है। उसने क्वेश्चन ने क्या बोला है, उसने ये बोला कि 12/2% उसने खर्च कर दिए और शेष का कितना प्रतिशत, शेष का 30% उसने कहीं भी खर्च कर दिए होंगे, ठीक है इतना खर्च कर दिया। रेशियो उठाओ डायरेक्टली, रेशियो क्या 12/2% कितना है 1/8 होता है, 8 थी 7 हो गया, 30 की बात कर रहा है 10 थी 7 हो गया, टोटल कितने थे 80 थे, कितने हो गए 49 हो गए। 49 का मान कितना दिया हुआ है 3940, 49 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 3940, कितनी बार जाएगा देख लो, ये जाएगा 5 टाइम्स, सॉरी 6 4 24 7 28 50 5 31 हाँ 6 टाइम जाएगा ये, वो किससे करना है 6 टाइम 8 को 48। ये उसकी क्या थी नेट इनकम, पहले उसकी इनकम क्या थी, ठीक है उसकी इनकम क्या थी। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है 1, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी है, मैंने यहाँ पे लिखना शायद भूल गया था मैं, शायद 13 या 12 या 13 क्वेश्चन शायद तक ये। तो क्वेश्चन बोला कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्वेश्चन पे क्योंकि इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रेस से मतलब उठाना है डायरेक्टली, जो कम दिया हुआ जो बढ़ा रहा है वहाँ पे आपको कम कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, शेष का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, ठीक है। तो मासिक की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन कितना है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पर और शेष का 1/3 परिवहन पर। भोजन पर कितना खर्च कर रहे हैं, भोजन पे कर रहा है 40%, ठीक है। फिर बोल रहा है शेष का 1/3 ये खर्च कर रहा है परिवहन पर। किस पे कर रहा है, परिवहन पर खर्च कर रहा है, यही बोल रहा है क्वेश्चन परिवहन पे फेक करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ उसके मान लो उसके पास कुल इनकम कितनी थी 100% थी, ठीक है। 100 में से उसने 40% क्या गया भोजन पे खर्च कर दिया, तो उसके पास बचे कितने मेरे भाई, उसके पास 60% बचे, कितने बचे 60% बचे। अब ये बोल रहा है शेष का 1/3, इसका 1/3 कितना होता है 20%, 60 में भाई 3 का भाग लगा दो, 20% उसने क्या किया परिवहन पे खर्च कर दिया, बचे कितने 40%। भाई जब 60 में से 20% उसने परिवहन पे खर्च कर दिया तो अब 60 में से 20 घटा दो 40 बच गए। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, ठीक है भाई ये शेष है। ये बोले जो 4500 रुपये है वो इसका आधा है,
वो 40 तो शेष बचा हमारे पास 40, उसका आधा कितना होता है 20%। 20% वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 4500। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसने पूछा मासिक वेतन, तो भाई मेरे भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो हमें 100 का मान निकालना, 5 से मल्टीपल कर दो, और जब हम 5 से मल्टीपल करते हैं तो 5 में 25 लगे दो, 5 से 20, 2 22 और डबल जीरो लगा दो उसके, तो 2000 सॉरी 22,500 उसे कितनी है मासिक इनकम है। उसकी मासिक इनकम कितनी 22,500। किस प्रकार से, क्या वापस समझ लो मैंने क्या बताया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भोजन पे उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 40% उसने खर्च कर दिए, ठीक है। हमने माना 100% उसके पास कुल रुपए है। शेष का उसने बोला है 1/3 उसने परिवहन पर खर्च कर दिया, शेष 60 था, उसका 1/3 उसने कितना कर दिया परिवहन पे खर्च कर दिया, इसका मतलब 20% खर्च कर दिया। अगर 20% उसने खर्च कर दिया तो बचे कितने उसके पास 40% बच गए, और ये बोल रहा है इसका आधा परिवहन था उस पर लगने वाला वो बचा हुआ उसका आधा कितना 4500 रुपये है, उसके बराबर रख लेना है, ठीक है। ये बोल रहा है ना यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहते हैं, ठीक है, भोजन तथा परिवहन पे व्यय करने के बाद रहते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना है 20% का हमें मान दिया हुआ है 4500, वैसे 5 से सिंपल सा मल्टीपल कर देना है और जो आंसर है वो आपके सामने है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, थोड़ा बहुत इजी था, थोड़ा बहुत ठीक था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत कितनी % बढ़ेगी। क्वेश्चन अच्छा है, अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान देना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति है, मान लो उसकी आय कितनी है, मैं तो देख 100 ही मानता हूँ, देखो तो आपको क्या करना है 100 ही मानना है, उससे ईजी होता है, ठीक है। इसमें खर्च कितना करता है वो, खर्च करता है वो 75। अब उसके पास बचा कितना 25 रुपये। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, 75 रुपये पर क्या करता है खर्च करता है, तो बचेंगे कितने उसके पास 25। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, इसका मतलब उसने 20% बढ़ा दिया, 120 होगी उसकी आय, इसका मतलब उसकी आय कितनी होगी 120% होगी। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, पहली बात है ये इससे क्वेश्चन होते हैं तो लंबी थोड़ी वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, उससे क्या आसान होता है। कोई ट्रिक से करने से अच्छा है, क्योंकि कुछ फॉर्मूले होते हैं इनको करने के लिए, बट वो हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा मतलब भूल जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं अप्लाई नहीं करता इन चीज़ों को, ठीक है। तो बेसिक से करेंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे, ठीक है। वो रहा उसकी अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ी तो उसका खर्च वो कहता है कि मैं तो 10% बढ़ा लूँगा, और 75 का 10% कितना होता है 7.5 जोड़ दो 22.5। तो ये बोल रहा है इसकी बचत कितनी % इंक्रीज हुई। मुझे बताओ 1 से 20 में से अगर वह 82.5 खर्च कर देता है तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे 17.5 प्लस 20 जोड़ दो कितने 37.5, इसका मतलब 37.5 रुपये वह क्या करता है उसके पास बच जाता है, 37.5 रुपये उसके पास बच जाता है। तो ये पूछ रहा है कि उसकी बचत है वो कितनी % इंक्रीज हुई, उसकी जो बचत है वो कितनी % इंक्रीज हुई। तो मुझे बताओ उसके पहले पास उसकी बचत कितनी थी 75, अब कितनी करता है 37.5, कितनी इंक्रीज हुई 12.5। तो ये पूछ रहा है कितनी % हुई, तो 12.5 इंक्रीज हुई किस पे हुई 25 पे हुई, इंटू 100 से मल्टीपल कर दो, % चाहिए तो ये कितने बार जाएगा 2 टाइम्स 50%, उससे क्या हो गई उसकी बचत इंक्रीज हो गई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, मैं आपको वापस समझा देता हूँ मैंने क्या किया। देखो मैंने क्या किया वापस से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसकी आय मानना मैंने 100 है, ये कह रहा है कि 75 वह क्या करता है खर्च कर देता है, 75 वह खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी है, उसकी बचत कितनी है वो है 25 रुपीज़। क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर उसकी आय है वो अगर 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, इसका मतलब 120 रुपये होगी, तो वो खर्च क्या करता है खर्च ज़्यादा करने लग जाता है। तो इसने कहा कि वो 10% ज़्यादा खर्च करता है, इसका 10% 7.5 होता है, इसमें जोड़ दो तो अब 82.5 रुपीज़ क्या करता है वह खर्च करने लग जाता है। अब ध्यान दो ये बोल रहा है कि उसकी बचत कितनी % बढ़ी, तो बचत कितनी हो गई अब उसकी 7.5 हो गई, और इसका आधा कितना होता है
12.5, तो ये कितना हो गया 50% होता है ना, तो उसकी आय कितनी बढ़ जाएगी, तो उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। अच्छी तरीके से समझ में आया, तब अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार से और क्वेश्चन करेंगे हम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ये प्रैक्टिस चल रहा है, जो हमें टाइप दिखा था उसका अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। जब तक ये क्वेश्चन करेंगे आपको बाद में ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमें परसेंटेज आने लग गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है तो उसका खर्च 75 रुपये है, तो उसकी आय याद करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इसने क्या किया है, क्वेश्चन ने इतना सा दिया है कि उसने वह 15% खर्च कर देता है और 15% की वैल्यू उसने कितनी दी है, 75 दी है। कितनी जाता है, 5 टाइम्स 100 के निकालनी है 500, 100% निकालनी है, आय पूछी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 500, इसका आंसर है, आंसर विल बी 4 ऑप्शन। ओके, 4 ऑप्शन होगा इसका। अब एक और क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। वैसे हमें बेसिकली 6-7 क्वेश्चन हो गए होंगे इसके, इस शेष वेतन वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे पॉपुलेशन पे, कि हमारी पॉपुलेशन किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है और किस प्रकार से वैसे इंक्रीज हो रही है, घटती नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मंदों पर खर्च करता है। ठीक है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, जो हमने पहले देखा था वही है, एवं उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितनी प्रतिशत की कमी ज्ञात करो। ठीक है, इसने बोला कि 60% विभिन्न भागों पे खर्च करता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर उसकी आय 100 है तो उसकी व्यय कितना हो गया, व्यय इसने बोला 60% खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी, अब बचत 40 रुपये बचत करता है, सिंपल है। ठीक है, अब ध्यान दो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है कि यदि आय 20% वृद्धि हो जाए, हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया है सेम का सेम वही क्वेश्चन है, 20% उसकी वृद्धि हो जाए, तो हमने 120 से क्या किया, उसमें 20 जोड़ दिया, 120 की क्या है आय होगी। अब बोल रहा है उसमें व्यय में 10% वृद्धि होगी। अब ये बोल रहा है कि उसकी व्यय में भी क्या होगी, 10% का इंक्रीज हो गया, 10% का इंक्रीज हो गया। इसका मतलब उसका व्यय कितना हो गया, 66। अब 120 कमाता है, वह कितने रुपए खर्च करता है, वह खर्च करता है 66 रुपये। उसके पास बचे कितने, अब उसके बाद बच गए 56 रुपये, सॉरी 54 रुपये, ये उसके पास बच गए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। कमी ज्ञात नहीं करनी, बचत तो बढ़ रही है यहाँ पे, क्वेश्चन शायद मिस प्रिंटिंग होगा। तो यहाँ पे कितनी बढ़ रही, 40 बढ़ रही है, किस पे हुई, 40 पे हुई, इंटू 100 से मल्टीपल कर दो। ठीक है, 40 कैंसिल, 7 2 5 कितने हो गए, इसकी बचत 35% इंक्रीज हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप कि मतलब जो सेम क्वेश्चन था वही मैंने कराने की कोशिश की है। आई होप कि मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये थे शेष वाले वेतन वाले क्वेश्चन, और जो हमारे मिसलेनियस से क्वेश्चन आएंगे वही भी मैं एक दो क्वेश्चन जो हार्ड वाले क्वेश्चन है वो वहाँ पे पुटअप कर लूँगा, ताकि आपका क्या वहाँ पे रिविजन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। बना दियो यार, रोस्टी को मंसूते बना दिया, वो सुन मुझे बहुत भी है ना, विद्या को टेंशन ले और बच्चे का सुन के आ रहा है बेटा।